नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का टीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीएन सर आपका मैथ में आपको पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपका एचडी यादव का पूरा क्वेश्चन आपको हल कराएंगे। क्वेश्चन को देखो और समझो कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप किसको कहते हैं? जैसे दो व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में साझेदार होते हैं। व्यापार मतलब पहला 10,000 लगाया, दूसरा का 20,000। जिस रेशियो में लगाएगा उसी रेशियो में उसको क्या होगा? पूंजी मिलेगा। ठीक है, उसी का लाभ आपको मिलेगा। उसी पर ये सवाल है आपका। ठीक है, चलिए, जितने टाइम के लिए लगाएं उतना उसको लाभ मिलेगा। जैसे ये पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है, इसको आप लगाओ और समझो कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको लगाइए, आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको समझो और लगाओ। देखिए, ये पहला सवाल है आपका। कह रहा 3 व्यक्ति साझेदार में 600, 800 और 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? ये कह रहा है, पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। इसको समझो और लगाओ। देखिए, जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उसी रेशियो में उसको लाभ मिलेगा। यही इसका फंडा है। ठीक है, देखिए, पहला व्यक्ति कितना रुपये लगा रहा है? 600 रुपया। दूसरा का कितना लगा रहा है आपका? 800 रुपया लगा रहा है। और तीसरा कितना लगा रहा है? 1,000 रुपये लगा रहा है। इसी रेशियो में इसको काट दो। जिस रेशियो में है उसी रेशियो, एक रेशियो बना लो आपका। मतलब हो गया 6/8/10 हो गया। ये और कट रहा है तो और इसको काट सकते हैं। ठीक, चाहे इसी पर लगाओ, इससे भी आंसर आएगा। और काटे माने 2 से कट रहा है तो काट दें हम। मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 5। मतलब ये आपका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, कुल लाभ आपका कितना है? 480 रुपया का कुल लाभ है। 480 रुपये को 480 रुपये को बांटना है बटे अनुपाती हो, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। जो पूछेगा उसका हिस्सा, किसका पूछा है? पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना है? 3। 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहले का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट रहा है तो काट दो। 12 चौक के 48, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120 रुपया हो जाएगा। पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहे उसी टाइप से इसको लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा आपका सवाल कैसे आता है। ठीक है, इसको समझकर लगाओ। जैसे बता रहे कितना कितना पूंजी लगाए, 600, 800, 1,000 रुपया लगाए। उसी रेशियो में उसको क्या करेंगे? हम बांट देंगे। 480 रुपया का लाभ हुआ है, उसी रेशियो में बांटेंगे। तो ये देखिए, 600 लगाए, ये 800, ये 1,000, इसको काट दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 3 4 5 के रेशियो में वो पूंजी लगाया है। लाभ जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में उसको लाभ मिलेगा। उसी रेशियो में इसको लाभ निकाल। 480 रुपया का लाभ हुआ तो किसके बराबर हुआ? 4 3 5 4 9 9 3 12 के बराबर। 3 का वैल्यू पूछा, 3 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जिसका पूछेगा उसका गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये देखो दूसरा। दूसरा को पढ़ो और लगाओ सभी लोग। दूसरे को पढ़ो और लगाओ। जैसे कह रहा है उसी टाइप से इसको लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, देखिए, कह रहा है कि कितने लोग हैं? 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000, 10,000, 500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये के एक लाभ को बांटना पड़ता है तो दूसरे साझेदार का हिस्सा क्या होगा? ये पूछा है। यहाँ देखो, पूंजी कितना कितना लगा है। पहला लगा है 9,000 रुपया, दूसरा का कितना लगा है? 10,500 रुपया। ठीक है, ये कट रहा है तो इसको काट दो आप। ठीक है, कितना आ जाएगा? 90/105। ये कट रहा है, ये आपका। हाँ, किसी संख्या से ये कट रहा है, कम कम। ये किससे कट रहा है आपका? 15 से। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। और लाभ कितने का हुआ है? लाभ कितने का है आपका? लाभ कितने का आया है? 6,500 रुपया का है। लाभ आया है तो इसी रेशियो में जितना वो पूंजी लगा उसी रेशियो में उसको लाभ को मिलेगा। कुल लाभ कितना है आपका? 6,500। ये किसके बराबर घर होगा? 7 6 13। 13 13 का भाग कर देंगे। जो पूछेगा उसका गुणा, बताए हैं फंडा। दूसर का हिस्सा पूछा, दूसरे का हिस्सा कितना है? 7 7 का क्या कर देंगे हम? गुणा। दूसरे का हिस्सा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी को काट दो। 13 पचे 65, कितना आ गया? 7 पचे गुणा कर देंगे इसका। कितना? 7 पचे 35, 35 हो गया। और डबल जीरो बचा है, डबल जीरो लगा दो।
कितना हिस्सा आ जाएगा दूसरे का? दूसरे का हिस्सा कितना आ जाएगा आपका? 3500 रुपया आ जाएगा। दूसरे का हिस्सा कौन है आपका? ये बी नंबर। ठीक है, दूसरे का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3500 रुपया। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग? कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको बताएंगे। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको बताइए। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे बता रहे उसी टाइप से इसको लगाओ, लगा लेंगे तो सवाल सही हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या पूछा है? तीसरा किस्सा। देखिए कह रहा है संयोग, किरण और किशोर। ध्यान से पढ़ो, जैसे कह रहा है उसी तरह, जैसे हम बता रहे उसी टाइप आप लगाइए हमारे साथ, आपको मैथ सिखा देंगे हम। ठीक है, कह रहा है संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 है तो कुल लाभ क्या था? ये पूछा है। ठीक है, एक तरफ क्या लिख देंगे हम? संयोग लिख देंगे, संयोग लिख देंगे, और क्या लिख देंगे? किरण लिख देंगे, और क्या लिख देंगे हम? किशोर। कितना कितना पूंजी लगा है वो लिख दो। कितना कितना लगाया है? ये 27,000 लगाया है। ये कितना लगा है आपके? 81,000 रुपये लगाया है। और ये कितना लगाया है? 72,000 रुपया। जिस रेशियो में लगाया उसी रेशियो में इसको क्या करेंगे हम? बांटेंगे। यहाँ से देखिए सब में क्या है? 3 जीरो कॉमन है तो हटा दिया करो काट कर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 27 समंधे 81 समंधे 72 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक संख्या किसी से कट रहा है तो इसको क्या कर देंगे हम? काट देंगे। किससे कट रहा है आपका? ये किससे कट रहा है आपका? 9 से कट रहा है, 9 से काट दें हम। 9 त्रिक 27, 9 9 81, 9 8 72, ये हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा आपका? 3 समंधे 9 समंधे 8 आ जाएगा। ठीक है, कुल लाभ कितना? किरण का लाभांश, जिसका लाभ दिया उसी के रेशियो लिखेंगे, जो पूछेगा उसका गुणा। वही फंडा बताए हैं, किरण का लाभांश। किरण तो यही है, किरण यही है ना। ये संयोग है, ये किशोर है, किरण है, ये आपका किशोर है, यही है। जो पूछेगा उसका हम क्या करते हैं? किशोर है। ठीक, किशोर है, जिसका पूछेगा उसी का हम क्या करते हैं? गुणा। ठीक है, तो ये किरण का लाभांश, किरण का लाभांश कितना है मेरा? 72। किरण का लाभांश मेरा कितना दिया है? 72,000 दिया है। 72,000 ये किसके बराबर होगा? सॉरी, किरण का लाभांश 36,000 दिया है। किरण का लाभांश कितना है? 36,000 किसके बराबर होगा? किरण बटे किरण का रेशियो। किरण का कितना है? 9 है, 9 लिख दो। जो पूछेगा उसका गुणा कर दें। पूछा कुल लाभ, लाभ कुल कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे, 9 8 17 3 20। ये क्या है आपका? लाभ है ना। जो पूछेगा उसका क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। 20 का गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा क्या? कुल लाभ आ जाएगा, कुल लाभ आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दो आप। 9 9 चौके 36, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया आपका हो जाएगा कुल लाभ। ये क्या आ जाएगा आपका? कुल लाभ आ जाएगा, ये कुल लाभ आ जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से आप इसको लगाइए। ठीक है, इसको समझो और लगाओ। देखिए अब क्या बताए हैं कि संयोग, किरण, किशोर ने कितना लगाया? 27,000, 81,000, 72,000 रुपया लगाया। ये किसी संख्या से कट रहा था, जीरो जीरो सब कट रहा, कॉमन था उसको हटा दिया। 27, 81, 72 आ गया। तो इसके ये भी कट रहा है तो काट के लिखेंगे, 3 9 8 आ जाएगा। 9 से काट दिए हैं। ठीक है, ये आगे मतलब संयोग लगा रहा है 3 लगा रहा है, किरण लगा रहा है 9 लगा रहा है, किशोर लगा रहा है 8 लगा रहा है। ये यहाँ सिर्फ किरण का दिया, रेशियो के रूप में देखेंगे तो किरण का भाग कितना दिया है आपका? किरण का भाग कितना दिया है? किरण का भाग कितना दिया है? किरण कितना ला पा रहा है? 36,000। 36,000 किसके बराबर होगा? किरण। जो पूछेगा उसका गुणा। मान लीजिए ये किशोर को पूछता, किशोर गुणा करते हैं, और पूरा लाभ पूछा, लाभ पूरा गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80,000। ये आपका 80,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से आप लगाइए। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, देखो ध्यान से पढ़ो और इसको लगाओ। तरह 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500, 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ राशि मिलेगा?
लाभ की राशि मिलेगा, यही पूछा है। जैसे जैसे पूंजी लगा है उसी रेशियो में इसको क्या करेंगे हम, बांटेंगे। ठीक है, कह रहा 3 भागीदार एक व्यवसाय में कितना लगा है, 2,2500, 2,2500 और 1,000 रुपये लगा है। 3 भागीदार हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ठीक है, कितना कितना लगा है, ये पहला लगा है 2,000 रुपया और दूसरा कितना लगा है, 2,500 रुपया लगाया है और ये कितना लगा है, 1,000 रुपया। ठीक है, ये रेशियो के रूप में इसको बना लो, 2 जीरो कॉमन है तो 2 जीरो इसमें से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 संबंधे 25 संबंधे 10 हो जाएगा। और कट रहा है तो और काट देंगे, किससे कट रहा है, 5 से, सबको दिखाई देना है, 5 चौका 20, 50 25, 5 दूना 10, ये हो जाएगा। तो मेरा रेशियो कितना हो गया, 4 5 9 2 हो गया। इसमें कुल लाभ कितना है आपका, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ आपका दे दिया, कुल लाभ कितना है आपका, कुल लाभ आपका दे दिया कितना है, 880 रुपया, कितना है, 880। 880 किसके बराबर होगा, 880 रुपया किसके बराबर होगा, 880 रुपया किसके बराबर, कुल लाभ दिया है बटे क्या करेंगे, अनुपाती योग, एक जोड़ेंगे, 5 4 9 9 2 11 आएगा कि नहीं, जोड़ ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, 11। 11 किसके बराबर है, 880। 880 किसके बराबर है आपके, 11 के। जो पूछे उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दूसरा के यहाँ किसका पूछा है, अंतिम भागीदार, अंतिम भागीदार कौन है, 2 है ना, 2 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। ठीक है, 11 से काट देंगे, 11 8 88, 8 दूना कितना हो जाएगा आपका, 16, 160 रुपया हो जाएगा, 160 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से आप लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए, ये पांचवा देखो, पांचवा को पढ़ो, पांचवें नंबर को पढ़ो और लगाओ सभी लोग, जैसे जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से इसको लगाइए। अब लगाएंगे तो सीख सकते हैं मैथ। चलिए, ध्यान से पढ़ो और लगाओ पांचवें नंबर। कह रहा है कि किसी व्यवसाय में ए बी सी, किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है, बी को 300 रुपये मिलता है, तो सी की पूंजी क्या है, ऐसे पूछा है। ठीक, कुल लाभ कितना है मेरा, कुल लाभ कितना है आपका, कुल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ कितना दिया है आपका, कुल लाभ यही है ना, 1,000। 1,000, 1,000 किसके बराबर है आपके, 1,000 में कह रहा है कि ए बी सी है, ए बी सी है। ठीक है, ए कितना पा रहा है, 500 रुपया, ए कितना पा रहा है, 500 रुपया, बी कितना पा रहा है आपका, 300, और सी कितना पा रहा है आपका, ये पता नहीं है, उसको खोजेंगे। 1,000 रुपये में से ये 5 3 800 पा गया तो सी का हिस्सा कितना होगा, घटा देंगे, आ जाए कितना, 200 आ जाएगा कि नहीं मेरा हिस्सा। अब इसी को काट दो आप, रेशियो के रूप में बना लो, मतलब ये 5 संबंधे 3 संबंधे 2 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पूछा है किसका, सी की पूंजी क्या है, सी की पूंजी। लेकिन कह रहा है ए का भाग कितना है, 10,000 है, ए का भाग कितना है, 10,000। 10,000 किसके बराबर होगा, 5 के। जो पूछेगा उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो मतलब सी का पूछा है, सी का पूछा है तो सी का पूछा है तो सी का हिस्सा कितना है मेरा, 2 है, सी का हिस्सा। अब इसी का हल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। इसी का हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा। इसी को काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगाओ सभी लोग। अब इसी काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4,000। किसका आ जाएगा आपका, सी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, सी का हिस्सा कितना आ जाएगा आपका, 4,000। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर 4,000। ठीक है, ये आप लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से आप लोग लगाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। चलो, ये भाग पढ़ो, छठा नंबर, इसको ध्यान से पढ़ो और सब लोग लगाओ। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और सब लोग लगाओ।
चलो ध्यान से पढ़ो और लगाओ, ठीक है। चलिए आपके साथ हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते रहिए। कह रहा है किरण संयोग किशोर ने एक व्यवसाय 4700 से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए, संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये है तो किरण का लाभांश क्या है, ये पूछा है, ठीक है। चलो लिख दो किरण, एक तरफ लिखें किरण लिख दो, किरण संयोग, ठीक है, किशोर। जैसे जैसे कह रहा है उसी तरह से इसको लगाओ, ठीक है। कह रहा है कि किरण ने, यहाँ से देखो, यहाँ लास्ट पकड़ पे आएगा, संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक। संयोग ने किशोर से मतलब ये 100 रुपये लगाया, संयोग ने 300 रुपया क्या किया, अधिक लगा दिया। और कह रहा है किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगा, मतलब ये 100 तो रहेगा ही, 500 रुपया, 300 में 500 जोड़े कितना हो जाएगा आपका, 800 रुपया ये लगा है, ठीक है। ये आपका रेशियो पूंजी लगाया है। कह रहा है कुल लाभ, कुल व्यवसाय में कितना लगा है, 4700 रुपया लगा है, 4700 रुपया लगा है, तो ये इसी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। कुल लाभ, यहाँ देखिए कुल कितना लगा, पूंजी कुल लगाया है तो प्लस लिखेंगे, x प्लस 800, ये किसके प्लस, x प्लस 300 प्लस x, ये किसके बराबर होगा आपका, 4700 के। कहा है सवाल में, जैसे कह रहा है उसी मेथड से इसको लगाएंगे। सबको x क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 8 3 कितना हो जाएगा, 1100। ये किसके बराबर है, 4700। ये इधर जाएगा तो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4700 माइनस 1100। अब घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3600। 3 से काट दो, x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1200। x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1200 आ गया। अब यहाँ इसका वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इसी में सब में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसी में, ठीक है। इसी में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब ये किशोर ने कितना लगाया आपका, 100 रुपया लगाया, x यही दिया है ना, x का वैल्यू कितना है, 1200, यहाँ भी रखेंगे, मतलब ये 1200 रुपया लगाया, ये कितना लगाएगा आपका, 12 में 300 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1500, और 12 में 800 जोड़ दें, कितना हो जाएगा आपका, 2000, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कट रहा है तो काट देंगे, 0 0 सब में से कट रहा है, 0 0 काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 संबंधे 15 संबंधे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुल लाभ कितना है आपका, 1410 है, ठीक है। 1410 ये किसके बराबर है आपका, अब इसी को जोड़ दें, कितना आ जाएगा आपका, सबको जोड़ेंगे, ये कुल लाभ बराबर, कुल लाभ ये लाभ का रेशियो है ना आपका, क्या है, लाभ का रेशियो है, ठीक है। लाभ किसके बराबर है, 47 के। जो पूछेगा उसका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। किशोर का पूछा है किरण का, किरण कितना है आपका, किरण का यही भाग है आपका, यही किरण का भाग है, किरण का कितना है, 20 है। अब इसी का हल कर देंगे, ठीक है। अब इसी काट दो, 7 त्रिक 21 साधना कहते हैं 12, ये आप मतलब कि आपका 30 बार में ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 गुणे 20, इसका गुणा करें कितना आ जाएगा आपका, 600, ये 600 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 600, ये आपका 600 आएगा, ये हो जाएगा आंसर, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 600 रुपया, ठीक है। जैसे बता रहे उसी टाइप आप भी लगाइए, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये नंबर देखो, जैसे हम ये पिछला बताए उसी टाइप का है, इसको इसको भी लगाओ सभी लोग जैसे कर रहे हैं उसी तरह लगाओ, इसको भी लगा लेंगे तो आ जाएगा आपका, जैसे बता रहे हैं उसी टाइप का इसको लगाइए। देखिए कह रहा है ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 रुपये अधिक, BC से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देते हैं, कुल लाभ 9,400 रुपये में B प्राप्त करता है, B का हिस्सा पूछा है। जैसे बताया उसी टाइप का इसको भी लगाओ, आप लोग लगाओ, लगाओ सभी लोग, चलिए लगाओ सभी लोग, ठीक है। ABC एक कारोबार में कह रहा है AB से 700 रुपये आदि, BC से 7, मतलब ABC है, ठीक है, ABC है।
ए है, बी है और सी है। जैसे जैसे कह रहा है उसी तरह लगाएंगे, जैसे पिछला सवाल बताएं उसी टाइप के इसको हम लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है बी सी से 500 रुपया अधिक, मतलब मान लीजिए ये एक्स रुपया लगा, तो ये कितना लगा, एक्स प्लस 5,000 रुपया क्या करेगा, अधिक लगाएगा ये। और कह रहा है बी ए बी से 7,000 रुपये अधिक, यही कह रहा है 7,000 रुपया अधिक, 5,000 में 7,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12,000 रुपया। तो इसी रेशियो में ये आपका हल होगा ये। ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा तो साफ साफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक्स रुपया लगाया, तो ये एक्स प्लस ये कितना लगाया, 5,000 रुपया अधिक, ये हो जाएगा। और ये कह रहा है ये इससे कितना, 7,000 रुपये मतलब अधिक, मतलब 12,000 रुपया ये लगाया। ठीक है, ये लगा। कुल लाभ कितना है, 9,400 रुपये में ये कहा है। और ये कह रहा है कुल कितना लगा है, 47,000 रुपये लगा है, तो कुल पूंजी 47,000 रुपया लगा है, जिस रेशियो में उसी रेशियो में भी बांटेंगे इसको। ठीक है, तो योग दिया है यक्स प्लस कितना है आपका, 12,000, 12,000 प्लस यक्स प्लस 5,000 प्लस यक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 47,000। चलिए अब इसी का हल कर दीजिए, यक्स यक्स कितना हो गया आपका, 3x हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17,000, इसके बराबर है 47,000 के। ठीक है, ये जाके इधर घटेगा कि नहीं, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 47,000 रुपये में से 17,000 घटा दो आप, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3x किसके बराबर, 30,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 30,000 यहाँ से कट गया, मतलब x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 10,000। यस के वैल्यू मेरा कितना आ गया, 10,000 आ गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, अब इसी पर क्या कर देंगे, इसी पर हम वैल्यू क्या कर देंगे, इसी का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पुट करेंगे, ये यस के स्थान पर क्या लिखेंगे, मतलब ये सी की पूंजी 10,000 है, तो इसकी पूंजी कितना है आपका, 10,000 में 5,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15,000 हो जाएगा कि नहीं। और सी कितना लगा रहा है, ये देखिए 12,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा आपका, 22,000 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये कट रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 3 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गया आपका। ठीक है, कितना आया, 22 संबंधे 15 संबंधे 10, ये आ जाएगा, ये रेशियो हो गया। कुल लाभ कितना है आपका, कुल लाभ कितना है, 9,400। कुल लाभ कितना दिया है आपका, कुल लाभ आपका कितना दिया है, कुल लाभ आपका कितना दिया, 9,400। ये किसके बराबर है, 9,400 किसके बराबर है, इसी के योग के बराबर होगा। इसको जोड़ेंगे कितना, 5 2 7 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 2 7 2 1 3 43, 43 आ जाएगा। ठीक है, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। बी का, ये बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कौन है, ए है सॉरी ए है, बी है, सी है, मतलब ये बी का हिस्सा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है, सी है। मतलब बी का हिस्सा कितना है, 15, 15 के क्या गुणा कर देंगे, 43 दूना कितना हो जाएगा आपका, 94 2, इसका गुणा कर दें 15 दूना 30, मतलब कितना हो जाएगा आपका, 3,000 रुपया। ये हो जाएगा, किसका हिस्सा हो जाएगा आपका, बी का। जी, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग, कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, हाँ समझ में आ रहा है, ये लिखना यस या नो में कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 8 9 नंबर को लगाओ सभी लोग, जैसे कह रहा उसी टाइप के इसको भी लगाओ। ठीक है, चलिए इसका भी हम बेस कुछ बता रहे हैं इसको। ठीक है, आप भी लगाइएगा जिसे बता रहे हैं। ध्यान से पढ़ो और लगाओ। तरह किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी दो संबंधी 1 के अनुपात में, जबकि ए और बी की पूंजी 3 संबंधी 2 के अनुपात में, यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है, तो बी को कितने रुपए का लाभ होगा। बी का पूछा है, बी का लगा दो इसी तरह। ठीक है,
आगे रेशियो, यहाँ आगे क्या करेंगे, सबका रेशियो एक साथ कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ए सी का कितना दिया है, ए और सी का रेशियो कितना दिया है आपका, 2:1 दिया, 2:1 दिया है। ए बी का कितना दिया है, 3:2। ए बी का कितना दिया है आपका, 3:2 दिया है, ये दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, आगे ये रेशियो में अनुपात समानुपात में बताएं, जो कॉमन उसको क्या करते हैं हम बराबर, ये बराबर दिया है, नहीं बराबर है, ठीक है, इसी को बराबर करेंगे। या जो कॉमन हो, जो कॉमन को बीच में लिख दो, सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को भर दो, सी का वैल्यू कितना है आपका 1 है, और ए का वैल्यू कितना है 2 है, और इसमें ए का वैल्यू कितना है 3 है, और बी का वैल्यू कितना है 2। अब इसी को क्या कर देंगे, हम भर देंगे, इसके सामने वाला 2 भरेंगे, इसके सामने कौन है 3, ठीक है। क्या भरेंगे हम 3। अब क्या करेंगे, इसके बाद गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3, 6, 4 का रेशियो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ, यदि जिसका हिस्सा पूछेगा उसका क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। बी का लाभ पूछा, कुल लाभ कितना है आपका 1,57,300, 1,57,300 रुपया का कुल लाभ है, लाभ बटे कुल लाभ है, लाभ किसके बराबर है 6, 4, 10, 3, 13, ये हो गया। जिसका हिस्सा पूछेगा उसका हम क्या करते हैं गुणा, बी का पूछा, बी का भाग कितना है मेरा 4, कर दो, इसका आ जाएगा बी का। अब इसी का हल कर दो, अब इसी का काट दो, 13 एकम 13, यहाँ 2 बच गया, 13 दूना 26, 13 एकम 13, ये कट जाएगा 121 बार में, कितना 121 डबल जीरो गुड़े 4, इसी का गुणा कर दो, आपका बी का हिस्सा निकल जाएगा। गुणा आता होगा सभी को, ठीक है, डबल जीरो 4 एकम 4, ये करेंगे, ठीक है, 12 चौका 48, ठीक है, ऐसे गुणा करना है आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा 48,400, ऐसे गुणा करना, ये नहीं कि ऐसे गुणा करें, ठीक है, ऐसे, चलो सही है, 121 डबल जीरो गुड़े ऐसे, ऐसे, जीरो कम जीरो जीरो, 4 कम 4, 12 चौका 48, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जीरो दिया आगे बढ़ा दिया करो, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर को देखो और सब लोग लगाओ। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 92,500 रुपये 1,12,500 रुपये का निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है तो ए द्वारा अर्जित लाभ का रेशियो पूछा है, ठीक है, ए का। चलिए कितना है आपका ए और बी का पूंजी कितना कितना लगाया है, ए और बी कितना लगाया, ए लगाया है आपका 92,500 रुपया, और बी कितना लगा है 1,12,500 रुपया लगा है, ठीक है। चलिए 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 जीरो, ये काट दो, ठीक है। और ये कट रहा है इसी से, हाँ ये संख्या देखिए क्या लिखा है 925 और कितना 1125, इसको हम काट सकते हैं किससे, 5 से काट सकते हैं, 25 से काट सकते हैं, ठीक है, 25 से काट दो, ठीक है, या 5 से काट दें, 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा आपका 4, ये मतलब कि 42 पचवट्ठे 40 और 50 25, ये हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और यहाँ कितना हो गया 2, 50 25, तो ये हो जाएगा। फिर कट रहा है, फिर काट देंगे इसको, ठीक है, किससे कट रहा है, किसी संख्या के लास्ट में जीरो है या 5, वो संख्या 5 से कटेगा, ठीक है, इसको काट दो। अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 7 35, ये हो जाएगा, 5 चौका 20, 50 25 हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से मतलब है, इसमें कितना दिया है आपका, देखिए दिया है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है आपका, सिर्फ बी का हिस्सा दिया है, कितना दिया है आपका 9,000, 9,000 किसके बराबर होगा 45 के, जो पूछेगा उसका गुणा कर देंगे, किसका पूछा है ए का, ए का भाग कितना है आपका 47, 37, 37 का गुणा कर देंगे, इसका आ जाएगा आपका ए का हिस्सा, ए का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। 45 दूना 90, 2 बार में इसका गुणा कर दो, 37 एक साथ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा कर दो, गुणा कर लिख दो, 37 दूना
74। गुणा कर दो सभी लोग, गुणा कर दो। 37 दूना 74, ये हो जाएगा 74। एक दो दो ठे जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 7400। किसका हिस्सा? ए का। 7400 ऑप्शन आपको दिखाई दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 7400। ठीक है, ये कहीं कहाँ दिया है? सीपीएफ में दिया है। ठीक है, एसएससी सीपीएफ में। ठीक है, जब भी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपका पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमको लग रहा है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर। ध्यान से पढ़ो और लगाओ। देखिए कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 13,750 रुपये, 16,250 रुपये, 18,750 रुपये निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते, यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपये है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल धनराशि क्या है, ये पूछा है। ठीक है, चलिए इसको भी लगाओ इसी तरह। आगे क्या करेंगे, सबका रेशियो बनाएंगे। ठीक है, कितना ए बी सी है, ए है बी है और सी है। ए कितना लगा रहा है 13,750 रुपया, 13,750 रुपया लगा रहा है। और बी कितना लगा रहा है 16,250 रुपया लगा रहा है। और सी कितना लगा रहा है 18,750 रुपया लगा रहा है। ठीक है, अब इसको काटो आप लोग, तो जीरो जीरो सब में से कॉमन है, जीरो जीरो हटा दो, जीरो हटा दीजिए। ठीक है, कितना आ गया 13 75, 16 25, 18 75। ठीक है, देखिए किसी संख्या के लास्ट में जीरो या 5 वो संख्या 5 से कटेगा आपका। ठीक है, या 25 से काट सकते हैं, 5 से काट दे रहे हैं हम। ठीक है, 5 दूना 10, या कितना बचा आपका 3, 5 सते 35, फिर यहाँ 2 कितना बचा 2, 50 25, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, ये इसको 5 से काटो, 5 3 या 15, यहाँ हो गया 5 या 2 1, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और यहाँ 2 50 25, ये आपका। फिर ये कट रहा है, 5 से काट दो, 5 3 या 15। ठीक है, 5 3 15, यहाँ 3 बच गया, मतलब 5 3 बचे और 37, 5 सते 35 और 50 25, ये हो जाएगा। फिर ये किसी संख्या से कट रहा है, किससे कट रहा है आपका, काटते चले जाओ जहाँ तक कटे। 5 से फिर कट रहा है, 5 से काटो, 5 से काट दे रहे हैं। ठीक है, छोटा नंबर से काट रहे हैं इसको। ठीक है, 5 से काट देंगे, 50 25 और 50 25, ये कट गया। इसको भी काट दो, 5 6 30 और ये 50 25, ये हो गया। 5 से काट दो, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, यहाँ कितना बचे 2 50 25, ये हो जाएगा। फिर कट रहा है किसी संख्या से, ये किससे कट रहा है आपका 5 से काट देंगे, 5 से काट दो, 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 11 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे आपका, 5 से काट दो 15 25 75, ये आपका रेशियो हो जाएगा। कितना आ गया आपका 11 13 15 का रेशियो आ गया। जो पूछेगा यहाँ किसका हिस्सा दिया है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना दिया है आपका, बी का हिस्सा कितना दिया है आपका 5200 दिया है। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा मतलब ए बी, तो ये आपका ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। जिसका पूछेगा किसका हिस्सा दिया है आपका, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना दिया है, बी का हिस्सा कितना है 13, ये किसके बराबर है 5200, 5200 किसके बराबर है आपके, 5200 किसके बराबर है, ये 13 के। जो पूछे उसका गुणा, तो यहाँ क्या पूछा है, तीनों द्वारा प्राप्त कुल लाभ है, कुल लाभ। अब इसको जोड़ देंगे, कुल लाभ आपका आ जाएगा कि नहीं, इसको जोड़ दो, 5 3 8 1 9 हो गया। ठीक है, 5 3 8 1 9, 1 2 3 आ गया, कितना आ गया 39, 39 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा कुल लाभ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कुल लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कुल लाभ आ जाएगा। अब इसको काट दो, 13 39, चलिए इसी का गुणा करके लिख दो, 0 0 3 दूना 6 और 5 3 15, 15,600, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 15,600, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, आपका जो क्वेश्चन बचा है वो साझेदारी का, पार्टनरशिप का जो बचा है, अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हल करा देंगे जो बचा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।